हेलो जेमिनीज। मिथुन राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जून मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेमिनीज आपसे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं। आपकी फीलिंग्स एनर्जीज पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके जून मंथ में क्या रहेंगी। फिर आपके पार्टनर का चेक करेंगे, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। फिर हम फाइनली देखेंगे इस रिलेशनशिप में जून मंथ में होगा क्या, आउटकम क्या निकलेगा, क्या प्रोग्रेस होगी। तो जैपनीज देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, मैजिशियन का कार्ड आया और लॉयल्टी का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं जून की स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही है इस लव लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। आप एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने का सोच रहे हो या फिर ले रहे हो। मीन्स आप थोड़ा सा चीज़ों को डिप्लोमेटिक तरीके से भी डील कर रहे हो, जैसे होता है ना थोड़ा क्लेवर एनर्जीज होना, अपना काम कैसे निकलवा लेना। चल वो एक्चुअल में ये आपका कार्ड है इसलिए मैंने बोल दिया। आपकी पर्सनल लाइफ का कोई एरिया भी हो सकता है, अदरवाइज लव लाइफ से रिलेटेड होता है कि भी पार्टनर से कैसे बात करनी है, थोड़ा सा मैनिपुलेट होना किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन बहुत एक्टिव एनर्जीज है और क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। और एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेना चाह रहे हो या फिर ले रहे हो। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बोल्ड एनर्जीज रह रही हैं जून की स्टार्टिंग में। किसी चीज़ से आप घबरा नहीं रहे हो, किसी चीज़ से आप डर नहीं रहे हो, ये एनर्जीज है आपकी। और लॉयल्टी का कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत लॉयल हो। आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है, ऐसी सी फीलिंग आपकी रहती हुई दिख रही है। शायद हो सकता है उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने के लिए सोच रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। बट आपको मन में दिल में ऐसे फील हो रहा है कि आप लॉयल हो, आपके अंदर एक लॉयल्टी है पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेके। और दूसरा देखिए, मिड में जाके, जून के मिड में मैं एक्चुअली ये जो बता रही हूँ ना, फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप ऐसा फील कर रहे हो। आउटकम हम बाद में देखेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स क्या होगा। जून के मिड में जाके कैक्टस हार्ट गार्डेड और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने आप को ना गार्ड करके चल रहे हो, जेमिनीज प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। मीन्स कई बार होता नहीं कि अपनी फीलिंग्स को हम गार्ड करके चलते हैं, प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि कोई चीज़ हमें बुरी ना लगे। हो सकता है कि पहले आपको कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में बुरी लगी हैं, आप हर्ट हुए हो, लेकिन अब आप अपने दिल को एक संभाल संभाल के चलना चाह रहे हो, या अपने दिल को मतलब दोबारा से आप पेन में नहीं जाना चाहते हो। कोई चीज़ आपको बुरी ना लगे, कोई चीज़ आपको हर्ट ना हो। मीन्स आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आप उनको प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। कि जैसे ये है ना कैक्टस हार्ट गार्डेड, इसमें कांटे हैं प्लांट में। तो मीन्स जब हम कहीं पे कांटे लगा देते हैं या घर के बाहर दीवार पे कांच लगा देते हैं तो क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं ना। वैसे ही आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि दोबारा से आपके इमोशंस हर्ट ना हो। इसलिए आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर आप खुल के इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ नहीं आ रहे हो। थोड़े से परेशान रहते हुए लग रहे हो जून के मिड में जाके। इसका रीज़न कोई भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का, किसी भी कारण से थोड़े से परेशान हो रहे हो या एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। ये रीज़न कोई भी हो सकता है, या तो आप खुद ही अपने क्योंकि यहाँ पे ये आया है कार्ड, आप अपने आप को रोक रहे हो, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हो सकता है इसलिए आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, या फिर ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं, या वो आपको अपनी चीज़ों में अच्छे से इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए आप किसी चीज़ को लेके फील कर रहे हो। एक अकेलापन या थोड़ी सी उदासी सी रहती हुई लग रही है जून के मिड में जाके। स्टार्टिंग में बहुत एक्टिव एनर्जीज हैं, मिड जून में जाके थोड़ी सी आपकी एनर्जीज स्लो हो रही हैं। और देखिए जून के लास्ट में जाके 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ या फिर रिलेशनशिप में, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में है या आपकी लाइफ में कोई पुरानी चीज़ें आप याद करते हुए लग रहे हो। मीन्स पास्ट मेमोरीज, पुरानी चीज़ें आप याद कर रहे हो, या अपने पार्टनर के साथ जो पुराना टाइम स्पेंड किया था उसको याद कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं वो चीज़ें याद कर रहे हो। मतलब पुराने पल याद आ रहे हैं आपको। अब वो पुराने पल या तो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। मीन्स पुरानी चीज़ें आप याद कर रहे हो, या पास्ट का कोई इंसान है, या आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, कोई भी चीज़ पुरानी आप याद करते हुए लग रहे हो। इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को इनवाइट करना चाह रहे हो, उनको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो, कोई चीज़ उनके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आपकी जून में रहती हुई लग रही हैं जेमिनीज। और इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड ये भी बोलता है कि
हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, या कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो, या मतलब कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड हो सकता है कि जो पुराना टाइम स्पेंड किया था इसलिए आपको वो चीज़ें याद आ रही है। या इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड ये भी बोल रहा है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता हो मे बी जून के मंथ में, इसलिए आप कुछ इनविटेशन देना चाह रहे हो, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। मतलब मैंने ऑलरेडी मिक्स अप बता दिया आपको, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो लेकिन साथ में किसी चीज़ में पार्टनर को इनवाइट करने का सोच रहे हो या कर रहे हो। ये एनर्जीज और फीलिंग्स बताई हैं, ऐसा आप सोचते हुए लग रहे हो मुझे। आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हायर पर्पस का कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए। देखिए जून की स्टार्टिंग में कार्ड आया 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं जून की स्टार्टिंग में। वो जैसे होता ना कि रिलेशनशिप में एक बैक सीट ले लेना, पीछे हट जाना, मतलब मूव ऑन नहीं मैं बोल रही हूँ, ब्रेकअप नहीं बोल रही हूँ। मतलब कई बार होता है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाले का हमें पता चल जाता है कि भी उतना हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिलेशनशिप में जैसे वो पहले बात करते थे। मतलब चीज़ों को थोड़ा सा विड्रॉ कर रही हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रही हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में बात भी अगर कर रहे होंगे तो बहुत कम हो रही होगी, रिस्पॉन्स दे रहे होंगे तो अच्छे से नहीं दे रहे होंगे, ऐसी सी एनर्जीज उनकी लग रही है। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं वो, हो सकता है उनका थोड़ा सा हेल्थ ठीक ना हो, ये भी हो सकता है मे बी। और अदरवाइज वो चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या कोई पुरानी बातें वो भी याद कर रहे हैं। कोई भी चीज़ वो सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हायर पर्पस का कार्ड बोलता है कि उनको साथ के साथ ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, इस लव लाइफ में हो रहा है, जो भी उनके साथ हो रहा है वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। हायर पर्पस मतलब उसमें कोई अच्छा पर्पस ही होगा, भगवान की ही कोई मर्जी होगी जो हो रहा है, उसको एक सरेंडर मोड में करके भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और शायद इसीलिए कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे स्टार्टिंग में लेते हुए नहीं लग रहे हैं। और मिड जून में जाके 6 ऑफ पेंटिकल्स और लव लिरिक्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि भी जून के मिड में जाके जब थोड़ा सा टाइम आगे निकलेगा जून का, तब वो एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि एक बैलेंस लेके आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। मीन्स एक गिव एंड टेक रहता हुआ दिख रहा है। अगर जेमिनीज आप उनको दे रहे हो तो आपको वो भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस, अपना प्यार उतना ही वापस कर रही हैं। इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ लग रहा है। लव लिरिक्स का कार्ड बोलता है कि या तो वो ज़्यादा म्यूजिक सुन रहे हैं आपके पार्टनर, या ज़्यादा गाने गा रहे हैं, या फिर कुछ सॉन्ग्स आपको भेज रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई पोइट्री कर रहे हैं। मीन्स कुछ भी म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ वो करते हुए लग रही हैं। एक बैलेंस्ड एनर्जीज आ रही है उनकी एनर्जीज में एक बैलेंस आ रहा है। अगर मतलब आपको वो, अगर उन्होंने पीछे कोई चीज़ नहीं की थी आपके साथ, आई मीन टू से कि भी अगर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की कमी थी उनके अंदर, तो वो आपको वो देते हुए लग रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हो, कुछ पार्टनर आपके जेमिनीज। अदरवाइज क्योंकि लव लाइफ देख रहे हैं तो लव लाइफ से रिलेटेड एक बैलेंस लेके आ रहे हैं इस लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस अगर उन्होंने पीछे नहीं किया था तो वो आपके लिए करते हुए दिख रही है जून की मिड में। और टावर का कार्ड है और फायर इन माई सोल का कार्ड है जून के लास्ट में। जून के लास्ट में ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ज़्यादा जोश फील कर रहे हैं आपको लेके, इस लव लाइफ को लेके। एक एक्साइटमेंट लेवल उनका हाई रहता हुआ दिख रहा है जून एंड में जाके। और टावर का कार्ड बोलते हैं शायद उनको ना बहुत टाइम से कोई चीज़ सफोकेट कर रही थी, कोई चीज़ सप्रेस कर रहे थे, खुल के आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, खुल के बात नहीं कर रहे थे। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि लव ही हो, मतलब हो सकता है प्यार हो, खुल के अपना बयान नहीं कर रहे थे, या गुस्सा हो सकता है, या फिर उनके फीलिंग्स और इमोशंस जो वो अंदर दबा रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब कुछ चीज़ वो अपने अंदर दबा रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन जून के लास्ट में वो चीज़ बाहर निकलती हुई लग रही है उनकी। बाहर भी ऐसे निकल रही है कि जैसे हो सकते हैं ना, जैसे हम कोई चीज़ अपने अंदर दबाते रहते हैं, जब हम उसको बोलते हैं तो थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा रफ हो जाता है। वैसा सा उनका मुझे लग रहा है कि मे भी हो सकता है किसी कोई चीज़ वो आपसे शेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको बोल रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर ये कार्ड आया कि भी उनको किसी फायर इन माई सोल मीन्स अब उनको एक जोश आ रहा है, वो चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं अपने आप को, जो चीज़ें वो सप्रेस कर रहे थे। तो वो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज जो है रफ हो, थोड़ा सा आपको हर्ट करे, या फिर थोड़ा सा आपके व्यूज़ ना मिले, या थोड़ा सा आर्गूमेंट हो,
ये भी हो सकता है, क्योंकि टावर का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ से बाहर निकलना, जैसे होता है ना ज्वालामुखी दिल में फट फट भरते जा रहा है, जब ज्वालामुखी फटता है तो कैसा होता है, वैसा सा हो रहा है। लेकिन जब वो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे फिर उनको एक पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन होगा आपके पार्टनर का। तो कोई चीज़ वो सप्रेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट जून के लास्ट में वो उस चीज़ से बाहर निकलते हुए लग रहे हैं। अब देखिए जून मंथ में हम देख रहे हैं कि क्या होगा। ये तो मैंने फीलिंग्स बता दी आपकी, ये आपके पार्टनर की। अब देखते हैं जून मंथ में होगा क्या, एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, नहीं होगा, क्या होगा। जून मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जेमिनी, और रोज कलर सॉरी रोजेज और रेड, ये ट्रू लव का कार्ड आया है। ये कार्ड्स बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि जेमिनीज आपकी रीडिंग है, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि आपका आया था आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, मैजिशियन वाली एनर्जीज, आप बहुत क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हो। जून की स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ये रिलेशनशिप अगर पीछे रुका हुआ था तो उसमें एक मूवमेंट आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप लोग बातचीत कर रहे हो और आप दोनों को रियलाइजेशन हो रही है कि भी नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू हो। बट मुझे जेमिनीज आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके लिए देखिए कार्ड आया था मैजिशियन का कार्ड, ये बहुत एक्टिव एनर्जीज की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, आगे बढ़ने की बात करता है। साथ में आपका कार्ड आया लॉयल्टी, अब यहाँ पे कार्ड आया है ट्रू लव। तो मुझे लग रहा है कि आप स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो, ये आपका जो लव है वो ट्रू लव है, तो आगे बढ़ रहे हो आप लोग, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, तो कॉन्फिडेंट एनर्जीज रह रही हैं आपकी, और बहुत करेजियसली आगे बढ़ रहे हो, एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई रह रहा है, और कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में विक्ट्री भी मिलती हुई दिख रही है, सक्सेस मिल रहा है इस रिलेशनशिप में आपको, ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं स्टार्टिंग में। और जून के मिड में जाके, हालांकि आपके पार्टनर के लिए भी है बट आपकी मुझे ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का था भी, वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फायर इन माई सोल का जो कार्ड होता है ये भी एक्शन इनिशिएटिव्स का होता है, टावर का है वो किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, तो आप दोनों की कंबाइन निकालिए तो दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप, जेमिनीज अगर आपका पीछे रुका हुआ था। आगे कार्ड आया जून के मिड में जाके। स्टार्टिंग में तो देखो आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप लोगों को रियलाइजेशन हो रही है कि आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ये एनर्जीज है आपकी। जून के मिड में जाके हैंगमैन और फैंटम लवर का कार्ड बोलता है कि जून के मिड में जाके आपको ऐसे लगेगा मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, जैसे आप स्टार्टिंग में आगे बढ़ रहे हो, आगे जाके स्टक एनर्जीज लग रही है मुझे जून के मिड में जाके, थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा चलता हुआ लग रहा है, किसी चीज़ को लेके स्टक महसूस कर रहे हो, जैसे होता है कि करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे हैं, थोड़ी थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। और फैंटम लवर का कार्ड बोल रहा है कि शायद आपको ऐसे लग रहा है कि शायद कि भी जैसे आप स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे जाके फिर इस रिलेशनशिप में मिड में जाके ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि भी रियलिटी में आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में भी आएंगे भी क्या नहीं आएंगे, कहीं आपकी इमेजिनेशन तो नहीं है कि आप रियल में उनको मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसी को लेके शायद आप सोच भी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लेकिन मिड में जाके ऐसी थिंकिंग रहती हुई लग रही है आप दोनों की। और देखिए डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड और हर्मिट का कार्ड, ये जून के लास्ट के लिए कार्ड्स आए हैं। डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड है जो, इसके देखो इसमें ना केक बना हुआ है, केक के ऊपर 2 बर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक खुशी है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, केक है तो हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो आप लोग, एक खुशी भी है इस रिलेशनशिप में, एक टुगेदरनेस है, बातचीत हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ के साथ है ना अकेलापन, एक मिसिंग फीलिंग भी बीच में रह रही है, ये एनर्जीज भी हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल बताऊं आप लोगों को आउटकम क्या होता है, क्योंकि मेन तो हमने आउटकम देखना होता है, ये तो फीलिंग्स है, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, रियलाइजेशन हो रही है कि भी ट्रू लव है, आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, मिड में जाके आपको ऐसा फील हो रहा है कि भी मतलब आप सोच विचार ज़्यादा चलता हुआ लग रहा है, आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि रियलिटी में ये चीज़ें पॉसिबल होंगी कि एक सिर्फ इमेजिनेशन है, लाइफ टाइम तक आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, या आप सिर्फ एक मतलब सोच में ही जी रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भी ये सच पॉसिबल नहीं होगा। उसी से रिलेटेड कुछ स्टक एनर्जीज लग रही हैं, कुछ करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, सोच विचार चल रहा है, लेकिन कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग लग रही हैं मुझे जून के मिड में जाके। जून के लास्ट में क्या हो रहा है,
डिलाइट एंड डिजायर और हर्मिट का कार्ड है कि चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, बातचीत चल रहे हो, इकट्ठे भी हो आप लोग आपस में। लेकिन हर्मिट का कार्ड बोल रहा है कि साथ के साथ एक अकेलापन भी थोड़ा सा आप लोग फील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि वैसे हम लोग इकट्ठे हैं, एक थोड़ा सा किसी लेवल पे एक अकेलापन या तो आप लोग फील कर रहे हो, या आप खुद ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ है, या अकेलापन चाह रहे हो, या कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो गहराई से। जैसे होता है ना कई बार कोई चीज़ हमने समझ नहीं होती है, उसके कारण एक थोड़ा सा अकेलापन आ रहा है इस रिलेशनशिप के एंड में जाके। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, कई बार होता है कि बातचीत चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एनर्जीज ऐसी आ जाती हैं कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि इसमें क्या है कि एक पर्सन है वो लालटेन लेके डीप थिंकिंग में है, तो हो सकता है फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ सोच रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हो किसी चीज़ को लेके, इसलिए एक अकेलापन सा है। वैसे साथ हो, इंजॉय कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। ये ओवरऑल एनर्जीज मुझे जेमिनीज आपकी लग रही हैं। थोड़ी सी स्टक एनर्जीज हैं, करना चाह रहे हो, थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। क्योंकि आप लोगों के लिए ना 2 कार्ड्स आए हैं ये, इसमें क्या ये दोनों कार्ड्स ही बोल रहे हैं कि करना तो चाह रहे हो लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं आपकी जून की लास्ट तक। तो ओवरऑल रीडिंग अच्छी है ये आपकी जून मंथ की, और नया मंथ आएगा, नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे, और फ्री रीडिंग चाहिए तो मेरा आप अपना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं वहाँ पे आपको सिर्फ जून मंथ के लिए एक क्वेश्चन की फ्री रीडिंग दे दूँगी, लेकिन जो सब्सक्राइब करेगा मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसी को ही दूँगी। जिनकी फ्री रीडिंग हो चुकी है उनके लिए नहीं है, क्योंकि नहीं तो बाकी लोगों की बारी नहीं आएगी। तो चलिए इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।